आज मैं एक किसान की कहानी सुना रहे हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सासू बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो गांव में किसान रहते थे, पति पत्नी। उनको एक बेटा हुआ। उसका पालन पोषण करते थे। बड़े मुश्किल से गरीबी में दिन गुजारा करते थे। धीरे धीरे बेटा बढ़ता गया, खाने पीने का अभाव होने लगा। किसान बहुत परेशान। जब बेटा बड़ा हो गया, विवाह योग, विवाह कैसे करें, एक प्राणी और घर में बढ़ जाए तो अब खाने का ठिकाना नहीं है। तब किसान बाप बेटे ने सलाह किया, चलो अपनी माँ को यहीं रहने दो, दोनों जने चलें, कुछ कमाएं। विदेश चल रहे तो दोनों बाप बेटा चले गए। अब कुछ साथ में गरीबी के कारण खाना पीना कुछ था नहीं। चलते चलते दिन बीत गया, जंगल आ गया। भूख प्यास से व्याकुल हैं, कहीं पानी का भी ठिकाना नहीं दिख रहा था। तब दोनों जने ढूंढने लगे जंगल में। रात हो गई है, यहाँ तो जानवर शेर दहाड़ रहे हैं, कोई हम लोगों को खा जाएगा। चलो कहीं रहने का ठिकाना देखें। दूर दराज कहूँ गांव दिख जाता है तो कम से कम न खाने का मिलेगा, पानी तो मिल ही जाएगा। यह सोचकर बाप बेटा चल देते, ढूंढते लगते। ढूंढते ढूंढते थोड़ी दूर पर एक खड़हर सा घर दिखता है। उसमें हिल जाते हैं। जब अंदर हिलते हैं तो उसमें कई कमरे हैं, खिड़की है, किचन है, खाने पीने का सामान है और व्यक्ति कोई नहीं है वहाँ। चावल दाल चीनी सब कुछ मिला, पर कोई इंसान न मिला था। बर्तन भी था बनाने खाने का, पानी भी मिला। तो बाप बेटा पानी पिए और कुछ बना के दाल चावल थोड़े थोड़े खाए और खा के आए। बैठे ही थी कि फिर गेट खटका। अब दोनों जने एक घर में छुप के देखने लगे कि कौन है, कौन आया। वह एक राक्षस का घर था। वह राक्षस रात की लौटा, दिन भर धन कमाने जाता था, रात की लौटता था, अपने घर में खाता पीता सोता था। तो वह घर में आया, एक कोने में चिपके रहे। वह किचन में हिला और खीर बनाया। दूध लेके आया था, चावल था ही, शक्कर था घर में। खीर बनाया, वह खाने लगा। अब वो लड़का बहुत दिन का भूखा प्यासा था, अच्छी चीज कभी खाया न था गरीबी के कारण। उससे रहा न जाए, बापू हमें भी खीर खानी है, बापू हमें भी खीर खानी है। अब किसान डांटता है, चुप रहो रे, जान के पड़ी है, वह राक्षस दिख रहा, हम लोगों को खीर की बदले खीर मांगने जाएगा, हम लोगों को ही चट कर जाएगा, खा जाएगा। चुप मारे बैठे रहे, आवाज न निकले। अब वो थोड़ी देर शांत रहा। ज्यों ज्यों ही उस राक्षस को खीर खाते देखे, बेटा के सबर के बांध न रहे। बापू चलो थोड़ी सी मांग लो, बापू चलो थोड़ी सी मांग लो। बाप ने फिर डांटा। अब उससे रहा न जाए। अब वो रोने लगा धीरे धीरे और कहे, हमें खीर खानी है, खीर खानी है, खीर खानी है, खीर खानी है, ऐसे रट लगाया था। तो राक्षस के कान में आवाज गई, है कौन मेरे घर में घुस आया, खीर खाई घुस आया, खीर खाई घुस आया, खीर खाई घुस आया। ऐसा हल्ला करते वह राक्षस निकल के भागा, बाहर से कुंडी लगा गया और जंगल में जाता है। जाते जाते और हाँफ रहा, डर रहा कि कौन हमारे घर में घुस आया। तो वहाँ उसे एक लोमड़ी मिल जाती है। हाँ भाई, काहे के भाग रहे हो तुम, क्या बात है। तो वह लोमड़ी से बताता है, बहन हमारे घर में एक खीर खां घुस आया है, खीर खां खीर खां खीर खां ऐसे कह रहा है, कोई खीर खां घुस आया है। तो लोमड़ी सलाह देती है, डरो नहीं भाई, चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब वो लोमड़ी के ले आके घर आता है। तो जब घर के पास पहुंचता है, अब ये बाप बेटे डर के मारी नींद आ नहीं रही, देख ही रहे कि कौन है, कैसे सुबह हो, कैसे यहाँ से निकलें,
क्या करें, ये तो राक्षस है, हम लोगों को मारे डालेगा। तो लोमड़ी कहती रुको यहीं खिड़की के पास, पहले मैं पूंछ डाल के देखती हूँ कि कितना मजबूत है, खीर खां कौन है। तो जब लोमड़ी पूंछ डालती है तो बाप बेटा डर जाते हैं, उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं। अब वो अपनी तरफ खींचती, ये लोग अपनी तरफ खींचते हैं। एक जने पहले बेटे ही भर खींच रहा, फिर बाप भी बल लगा के लोमड़ी अपने तरफ खींच रही, खींच नहीं पाती, उसकी पूंछ उखड़ जाती है। लोमड़ी की पूंछ इन लोगों के हाथ में आ जाती है। अब लोमड़ी भगी बड़ी तेज से, अब वह राक्षस भी भगा जाता, जंगल में गई, कही अरे यार तुमने तो कहे थे खीर खां है, ये तो खीर खां नहीं है, तो पूंछ उखाड़ आया है, पूंछ उखाड़ आया है। तो भागे भागे जंगल में जाते हैं, तो वहाँ एक शेर दहाड़ रहा। वह पूछता इन लोगों के डर के देख के, अरे भाई ऐसा का हो गया, आप तो रोज यहाँ आते थे, आराम से रहते थे, रात के अपने घर जाते थे। तो लोमड़ी कही भैया ये हमसे कहे कि हमारे घर में एक खीर खां घुस आया है, मैं इनकी मदद के लिए गई थी। वो तो खीर खां नहीं है, वो तो पूंछ उखाड़ आ गया है। हमारे समझ से तो पूंछ उखाड़ है, मेरी पूंछ उखाड़ ली, उसकी बड़ी ताकत है, उसे नहीं खाली करा सकते। तो शेर कहता है चलो हम मदद करेंगे, हम बाहर से दहाड़ेंगे तो डर के मारी भाग जाएगा। शेर मदद के लिए तैयार हो जाता है। अब लोमड़ी और वह राक्षस और शेर तीनों जने आते हैं और दहाड़ते हैं खिड़की के पास से, खोलो कौन हो, बाहर निकलो मैं बताता हूँ, बाहर निकलो मैं बताता हूँ। अब उन्होंने डर के मारे सिट्टे पिट्टे, तो शेर है बाघ है मुझे खा जाएगा, अब कैसे का हो। फिर दोनों डर के मारी खिड़की से झांकते हैं, तो क्या दिखता है, मकान के बाहर बेल का पेड़ लगा है और बेल फर फर के आंगन की तरफ लटका है। तो बेटा कहता है बापू डरो नहीं, यह बेल तोड़ो। दोनों बेल तोड़ते हैं और कहाँ बांध के बड़े तेज से मारो शेर के मत्था पर, उसका सिर फट जाएगा। अब मरना तो है ही है, तो वैसे ही काहे मरे, शेर खा जाए, चलो लड़के मरेंगे। तो बेल तोड़ते हैं, बांधते हैं गठरी, इतने तेज खींच के बेल मारे खिड़की से, जाके सीधे शेर के मस्तक पर गिरा, उसका मस्तक फट गया, उसकी अक्की बक्की भूल गई, खून बहने लगा। शेर कहा अरे बाप रे बाप, ये तो बड़े ताकतवर है, तुमने कहे खीर खां है, इनने कही कि पूंछ उखाड़ है, ये तो न खीर खां है न पूंछ उखाड़ है, ये तो सिर फोड़ घुसे आया है, तुम्हारे घर में सिर फोड़ आ गया है, ये बहुत ताकतवर है। तब तीनों भाग जाते हैं और डर के मारी कोई नहीं आता है। तब इन बाप बेटे पूरा कमरा खोल खोल के देखते हैं। वह राक्षस बहुत था, धन जोड़ के रखा था, कहीं सोना ही सोना, कहीं चांदी हीरे मोती, और कहीं गल्ला और कहीं पैसे, ये लोग सब बटोर के बांधते हैं और लेके बाप बेटा चल देते हैं। किसी तरह घसीस घटाट के आगे जाके गाड़ी आड़ी करते लेके घर आते हैं और खूब धनी हो जाते। फिर अपने घर में रह के कुछ खेत लिखाते हैं और मकान बनवाते हैं। अब ये गांव के जमींदार में गलती हो गई, वो बेटा की शादी करते धूमधाम से, बहू आती है, नाती होता है, सब गांव को निमंत्रण खिलाते हैं। और इस तरह से उनकी भाग लौट आई। जो विदेश कमाने गए थे तो कमा के लौटे, उनकी पत्नी, ये तीनों चारों जने 5 जने का परिवार हो गया, लड़का बहू एक नाती और पति पत्नी अपना बड़े सुख से और गांव में इज्जत से शान से दिन गुजारने लगे। तो यह कहानी का शीर्षक है खीर खां। और गरीबी के दिन में कैसे गुजारे। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोग सुनिए, ध्यान लगा के समझिए, पसंद आए मेरी स्टोरी तो हमारे सासु बहू चैनल को, हमारे पूजा व्रत भजन को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।